एनआरसी एनपीआर को लेकर बार बार देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम दूसरे नेताओं की ओर से भरोसा दिया जा रहा है कि देश के मुसलमानों का या देश के किसी भी नागरिक का इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी को भी देश छोड़कर बाहर नहीं जाना होगा। उसके बावजूद आप लोगों की ओर से विरोध के सुर अभी तक अख्तियार क्यों रखे गए हैं? देखिए, जहाँ तक ये दो अलग अलग कानून हैं, उन्हें क्लब तो सिर्फ हमारे गृह मंत्री ने 2-4 बार किया है, मैं तो उन्हें अलग अलग बात करूँगा कि एक है सीए जिसमें आप कहते हैं कि हमारे पड़ोस के जो मुल्क हैं, हालांकि वो जो रीज़न उन्होंने दिया था कि वो पार्टीशन का जो काम है अधूरा रह गया था, तो पार्टीशन का अफगानिस्तान से क्या ताल्लुक मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद उन्हें पता होगा। फिर भी ये 3 मुल्क उन्होंने चुने। जुल्म तो और भी कई जगह हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, वो उन्होंने छोड़ दिए। तो इनसे जो वहाँ पर जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे हिंदू वहाँ जो उस मुल्क में उस साइड में हैं, भाई ये 14 अगस्त 1947 तक तो सभी हिंदुस्तानी थे ना वहाँ। अच्छा, कुछ लोग वहाँ रह गए, बस गए, 70 साल तक से अभी वहाँ रह रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई वजह होगी उनके रहने की। अब वो इतने परेशान हो रहे हैं कि आना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैं एक दिन मत लगाइए, उनको फॉरेन सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। वो लोग जो परेशान हुए हैं रिलीजियस बायस की वजह से और सांप्रदायिकता की वजह से, लेकिन सिर्फ ये अकेले ये परेशान नहीं हुए हैं। सच्ची बात यह है कि वहाँ अहमदिया कादियानी जो हैं वो भी बहुत परेशान हुए। आपको लिख के देना पड़ता है, पासपोर्ट अगर चाहिए, कि आप ये मानते हैं कि कादियानी मुसलमान नहीं होते जी, या आपको लिख के देना पड़ता है। उनको भी बहुत हैरत किया गया है, उनकी मस्जिदों पे बम फेंके जाते हैं। शियों को बहुत परेशान किया है, शियों के जलसे पे, जुलूस पे, शियों की मस्जिदों पे बम फेंके जाते हैं, उन्हें मारा जाता है, ये हो रहा है, वो परेशान है। वो भी उन पे क्यों दरवाज़ा बंद कर रहे हैं? वो भी हिंदुस्तानी थे 47 से पहले, और हमको उनको भी रिलीजियस परसिक्यूशन अगर हो रहा है तो हमें आने देना चाहिए। मेरा एतराज़ सिर्फ ये एक ही है कि ये तो मैं कहता हूँ कि 100%, और ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने 2012 में पार्लियामेंट में खड़े होकर बात कही है कि जो लोग वहाँ रह गए हैं उनको आपको फॉरेन सिटीजनशिप देनी चाहिए। आप चेक कर लीजिए, पार्लियामेंट में मैंने 2012 में कहा। लेकिन जो दूसरे हैं वो भी तो हमारे ही थे जी। ये कैसे, ये शिया जो है, ये खोजे जो है, इनके साथ जो जुल्म हो रहा है और उनको कहा जा रहा है ये मुसलमान नहीं है, तो अगर उन पे ये जुल्म हो रहा है तो हमें उन्हें भी रिसीव करना चाहिए। ये क्या चक्कर कि वो नहीं आ सकते, क्यों? अच्छा, फिर श्रीलंका में जो जुल्म हो रहा है तमिल पे, हालांकि काफी कोई 5-6 लाख लोगों को यहाँ बसाया गया है, लेकिन फिर भी आप कानून बनाइए ना कि जो भी वहां पर उसके साथ बायस होगा वो आएगा और रहेगा। म्यांमार से तो खैर आप नहीं आने देंगे लोगों को, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये बताइए कि म्यांमार में जो इतने लोग हैं हिंदू होते तो आप कहते हैं आ जाने दो। तो ये हमारी सेकुलर कंट्री में हम ये हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते हैं। हम लार्ज हार्टेड पीपल हैं, ठीक है, जो पड़ोस में 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख की पॉपुलेशन भी इतने बड़े मुल्क के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक, आसाम में जो लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं, उनका ऑब्जेक्शन गलत नहीं है। आप सारे आसाम में, भाई पूरे हिंदुस्तान में बसाओ उन्हें, सारे के सारे आसाम में क्यों? आप हिसाब लगाइए कि भाई किस प्रदेश के पास कितना इलाका है, उस इलाके के हिसाब से सब जगह बांट दीजिए लोगों को। ऐसा होना चाहिए। मैं एक ही स्टेट जो है वो पूरा बोझ सहे और उसके ऊपर मालूम हो कि उससे ज़्यादा पॉपुलेशन के दूसरे लोग हो जाए, ये बात ठीक नहीं है। तो ये सब सही चीज़ें हैं। हिंदुस्तान में जो हिंदू शरणार्थी आए उसे एक दिन में मिलनी चाहिए शहरियत, लेकिन जो शिया है, जो खुजा है, जो अहमदिया है, कादियानी, तो इनको क्यों रोक रहे हो? इनकी क्या दुश्मनी है? क्यों? वो भी तो हिंदुस्तानी थे 71 साल पहले। अब उन्हें परेशान किया जा रहा है तो आ रहे हैं ना। मालूम कर लो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन है कि नहीं है, उनका पता लगा लो, अगर है तो फिर उन्हें भी आने दो। लेकिन उसमें सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि ऐसा नहीं है, जो हिंदुस्तान में शरण पाना चाहता है उन लोगों को भी उसके लिए भी अलग प्रक्रिया है जिसके तहत वो आ सकते हैं। थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है इन बाकी के 6 धर्मों के अलावा, अगर मुस्लिम भी आना चाहते हैं। सरकार ये तर्क दे रही है। क्यों वजह, क्यों ऐसा, क्यों लंबी है? नहीं, क्यों है लंबी प्रक्रिया और अलग क्यों है? अरे भाई, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास दुनिया की इंफॉर्मेशन है, आपको नहीं मालूम कि कादियानियों के साथ वहाँ क्या हो रहा है? आपको नहीं मालूम कि वहाँ शियों के साथ क्या हो रहा है? अरे 71 साल पहले ये भी हिंदुस्तानी थे, अब ये वहाँ फंसे हुए हैं, आना चाहते आने दो। ये एक को क्यों रोक रहे हो? किसका क्या है? जावेद साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। तमाम बातें आपने कही, रोहिंग्या मुसलमान, सिया मुसलमानों की बात हुई, लेकिन देश का, हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों डरा हुआ है?
कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और उसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लागू हो जाता है, मोदी सरकार लागू कर देती है, तो फिर ये आपका एक तो सुनिए, एक बात सुनिए जी, आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उसे तो आपका बायस मालूम होता है, आप एक साइड पे हैं, आप एंकर, आप बीच में रहिए। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहिए, उसके बारे में नहीं बोलेंगी आप। ये आपने तो तय कर लिया आप किस साइड पे। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। अब सुनिए, पहले अपनी लैंग्वेज आगे ऐसी मत इस्तेमाल कीजिए। बात क्या है कि जो एनआरसी है क्या, जरा पता तो लगे। अभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इसके बारे में बात ही नहीं हुई, अभी कैबिनेट ने कभी डिस्कस ही नहीं किया, कोई किससे ही नहीं हुआ। हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं साहब वो तो हर जगह लगेगा। तो अब पहले एनआरसी कागज पे दिखाई तो दे कि ये है क्या, फिर बात करें उसकी। जहां तक ये बात है कि मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट तो जाने दीजिए, अपनी बर्थडे नहीं बता सकते आपको, करोड़ों। वो कहां से प्रूफ करेगा? एक दलित, एक गरीब मुसलमान, एक गरीब हिंदू, एक गरीब आदिवासी के साहब ये पेपर्स हैं मेरे दादा की ये प्रॉपर्टी, उसके 10 जनरेशन में किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं रही है बेचारे की। खेत मजदूर जो है कभी इस खेत पे काम करता है, कभी उस खेत पे काम करता है। हमारे बड़े बड़े शहरों में जो आते हैं गांव से लोग, जो ये बिल्डिंगें बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनी वहाँ से हटा दी गई, दूसरी बिल्डिंग पे जाके काम करने लगे। ना उनके पास घर, ना उनके पास अपने 2 जोड़ी कपड़े रखने की जगह नहीं होती है। उनके पास कौन से पेपर होंगे ये प्रूव करने के लिए कि वो भारतीय है? कैसे करेंगे? अमीरों का प्रॉब्लम नहीं है, अमीर तो सारे चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई, सब प्रूव कर देंगे।